हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट इन डॉट नेट सी शार्प। स्विच स्टेटमेंट होता है क्या? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने एग्जीक्यूशन को यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम डिफरेंट ब्रांचेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक तरह से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है जिसका इवैल्यूएशन हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है। स्विच के अंदर आपका एक्सप्रेशन होता है और ये एक्सप्रेशन लाइक INT, कैर, बाइट, शॉर्ट और एनिमेशन हो सकता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल केसेस को डिफाइन करते हैं और एक्सप्रेशन इन केसेस के साथ में वैल्यू को मैच करता है। जैसे कि आप इस सिंटेक्स में देख सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट देन एक्सप्रेशन देन ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये आपकी बॉडी होती है, इसके अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं और यहाँ केसेस के साथ में मल्टीपल वैल्यूज होती है। एक्सप्रेशन हमारा वैल्यू के साथ में मैच करता है। अगर पहली वैल्यू यानी कि पहले केस के साथ में वैल्यू वैसी होती है, केस के अंदर जहाँ भी आपका कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा और दूसरे केसेस आपके इग्नोर हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। इसी तरह से 1 by 1 वो चेक करता है। सपोज अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं करता है, देन डिफॉल्ट यानी कि वो डिफॉल्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच कंडीशनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है, देन मल्टीपल केसेस होते हैं। हर केस के साथ में एक डिफरेंट वैल्यू होती है और वो वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ में मैच होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे पहले वो केस 1 यानी केस 1 को चेक करेगा। अगर यहाँ वैल्यू ट्रू है तो उस केस में जो हमारे बाकी के केस स्टेटमेंट होते हैं वो स्किप हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। क्योंकि केस 1 ट्रू है यहाँ से केस 1 के जो स्टेटमेंट होते हैं एग्जीक्यूट होंगे और जो कंट्रोल है वो जंप आउट होगा फ्रॉम द स्विच बॉडी। इसी तरह से अगर कंडीशन 1 आपकी ट्रू नहीं है यानी कि केस 1 आपका ट्रू नहीं है, देन केस 2 को चेक करेगा और केस ट्रू है तो उस केस में केस 2 के स्टेटमेंट और जंप आउट टू दी स्विच बॉडी और बाकी के केस आपके स्किप हो जाते हैं। इस तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अब सपोज कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो उस केस में यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट केस को हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा वो आपका एग्जीक्यूट होता है। स्विच केस का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप कोड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप और वैल्यू का नाम केस स्विच देन वैल्यू 2। स्विच के अंदर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है एक्सप्रेशन देन मल्टीपल केस स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जो केस के अंदर वैल्यूज होती हैं जैसे कि आपका 1 2, इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए जो कि आपके एक्सप्रेशन का। यहाँ पर आपका इंटीजर है वैल्यू हमारी इंटीजर में। अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग में वैल्यू देता हूँ से 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ गया है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू INT। अगर आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है आपका यानी कि जो केस 1 के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक से मतलब है कि आपका जो बाकी के स्टेटमेंट है वो आपके स्किप हो जाएंगे, कंट्रोल आपका स्विच फंक्शन से आउट हो जाएगा यानी कि यहाँ से आउट होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं से एंड ऑफ प्रोग्राम एंड ऑफ स्विच। इसी तरह से अगर आपका केस 2 केस 1 यानी केस आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 नहीं है, देन आप केस 2 को चेक करेगा और केस 2 के अगर आपके ट्रू है केस 2 के लिए ये वाला स्टेटमेंट देन ब्रेक यानी केस 3 और डिफॉल्ट इग्नोर हो जाते हैं। देन आपका जंप टू दी स्विच फंक्शन से आपका बाहर आ जाएगा। चेक करते हैं। यहाँ पर केस 2 यानी हमने जो इनिशियल वैल्यू 2 दे रखी है। इसी तरह से सपोज अगर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते, जैसे कि सपोज से 5 यानी कि 5 आपकी 1 2 3
इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है, सो इस केस में हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। देन वैल्यू डिड नॉट मैच विद द अर्लियर। और अब चेक करते हैं मल्टीपल केसेस इन वन स्विच मीन्स, जैसे कि आप देखते हैं इस कोड के अंदर हमारा ये सिंगल चॉइस का काम करता है, यानी कि आपका केस 1 देन एग्जीक्यूट दिस वन। अगर आपका केस यानी कि आपकी इसकी वैल्यू 2 है तो देन एग्जीक्यूट दिस वन। बट हम वन स्विच के अंदर मल्टीपल केस को डिफाइन कर सकते हैं। से सपोज चेंज करते हैं कलर कोड, देन कलर कोड इसमें 1 देन 2 and 3। सो ये जो केस है हमारा मल्टीपल केस, ये आपका इफ एल्स की तरह है। इफ कलर कोड इक्वल टू 1 और इफ कलर कोड इक्वल टू दिस वन। सो उस लॉजिक को हम यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कलर की वैल्यू 1 आएगी या 2 आएगी 3 आएगी तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से देन कलर कोड 4 5 and 6 5 6 फाइनली 7। सो चेक करते हैं राइट नाउ जो वैल्यू हमारी है आपकी 6 है, यानी कि आपका 1 2 3 ये आपका स्किप होगा, देन 4 5 6। तो यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चेक करते हैं। सो केस 2 एंड ऑफ स्विच। इस प्रोग्राम के अंदर, इस लॉजिक के अंदर एक इश्यू है। आपका मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि सपोज आपने 6 दी है, यानी कि 4 5 6, या तो वैल्यू आपकी 4 होगी या 5 होगी 6 होगी, और के केस में होता है। सो आप देखते हैं आपका स्टेटमेंट हमेशा सिंगल स्टेटमेंट, हर वैल्यू के लिए आपका एक स्टेटमेंट है। सपोज हम अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो उसके लिए यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। से इफ देन कलर कोड से इक्वल टू 1 सो इफ के साथ में हमारे जो मल्टीपल केसेस है उसको इफ के साथ में हम लॉजिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कलर कोड हमारा 1 है, सो कंसोल डॉट बैकग्राउंड कलर देन कंसोल कलर डॉट रेड, यानी कि आपका रेड कलर। देन नेक्स्ट चेक कर सकते हैं से एल्स इफ कलर कोड इक्वल टू 2 देन से देन magenta and magenta, then else if say color code equal to 3 then say cyan, सो इस तरह से मल्टीपल केस के साथ में हम इफ एल्स को यूज करके हम अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो चेक करते हैं। सपोज राइट नाउ 6 है, चेक करते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट के साथ में आपका ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। चेक करते हैं। देन फर्स्ट हमारा रेड कलर, सेकंड में हमारा आपका मैजेंटा कलर। चेक करते हैं 2, देन मैजेंटा कलर।
इस तरह से आप स्विच केस के अंदर मल्टीपल केस और मल्टीपल केस के अंदर भी आप इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द स्विच स्टेटमेंट इन .NET C#. Thanks for watching the video.